या जो बात मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, तो मैं उसी पे फ़ोकस करूँ ना यार। अब मैं पीछे 4-5 अच्छे कैमरे लगा के शूट करके डालूँगा तब भी 1.5 लाख देखेंगे, और थोड़ा-सा हाइप बना के देखूँगा 2 लाख देखेंगे। लेकिन मैं फालतू मेहनत क्यों करूँ यार उस चीज़ में? इससे अच्छा तो मैं 15 दिन अपने दिमाग को रेस्ट दूँ और कंटेंट बना लूँ। एक सत्या शो करके चैनल है भाई, 7 साल से कंटिन्यू वीडियो डाल रहा है, लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं यार, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं। उन्होंने बहुत मेहनत किया, बहुत अच्छा कंटेंट दिया, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन वो ये ऑडियंस जो आपकी स्पेशलिटी है आप उसे मत छोड़ो। निखिल भाई की स्पेशलिटी थी वो वो अपनी वो ज़िंदगी दिखाते थे, जिससे हम लोग वो कर पाते थे, लेकिन अब वो फैमिली ब्लॉगिंग में घुसे तो देखो क्या स्थिति हो गई। तनेजा सर की स्पेशलिटी थी कि यार वो जब फ्लाइट उड़ाते थे या जिस तरीके का कंटेंट वो बनाते तो एकदम स्विच कर गए। देश का धोनी और पता नहीं क्या-क्या सीरीज़, तो ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आदमी को थोड़े डिसीज़न सही लेने चाहिए। हँसने वाली बात नहीं है केशव भाई, मेरे को नहीं समझ नहीं आया क्यों था क्यों मतलब आप में से जितने लोग बैठे हो भाई बता सकते हो, देश का धोनी का क्या से मतलब क्या भाई मतलब था? देश का धोनी का क्या था भाई, फैक्ट है भाई, कसम हट में। मेरे को पर्सनली नहीं समझ में आया यार, देश का धोनी का सीन क्या था? न्यूज़ में यार तो उन्होंने ना नहीं भाई, सारा आजकल अपना भी टाइम ना वेस्ट कर दिया यार। आजकल ना भाई लोग ना रॉ पसंद है, जो रियल पसंद है, और लोग समझदार हो गया भाई। और आजकल कौन चीज क्या चीज कर रहा है, कि पब्लिसिटी के लिए कर रहा है, कौन चीज क्या चीज के लिए कर रहा है, वो सब लोगों को पता चलता है भाई। आजकल ऐसे ट्रोल नहीं किया जाता सोशल मीडिया पे। सौरभ भैया, अगर लोगों को समझ भी नहीं आ रहा है तो फिर भी एक बंदा कमेंट कर देगा, वो टॉप पे हो जाएगा, बाकी सब लोग समझ जाएंगे। फैक्ट तो है वो भाई, चीज है। फैक्ट है। अगर आप कुछ भी कर रहे हो ना, ऑडियंस से अब कुछ नहीं छुपा भाई, और जितना रॉ रखोगे, जितना अपने आप को रियल रखोगे उतना बेहतर है। वही। अभी अगर अभी पता है मैंने मतलब ये देखा है पर्सपेक्टिव बनता है फिर टूट भी जाता है। आप रीलों में दिखा दोगे कि आप बहुत पावरफुल हो, किसी दिन रियल लाइफ में कोई ने 2 झापड़ा मार दिए पूरा इंटरनेट पे रखा रह जाएगा। और हम्म। फिर ऑडियंस भूलती नहीं है भाई। ये बहुत अच्छी बात है, इंडियन ऑडियंस कुछ भूलती नहीं है। अगर आज मैंने यहाँ आके कह दिया ना कि मैं बहुत सज्जन, बहुत ईमानदार आदमी हूँ, किसी के लिए बायस्ड नहीं हूँ, तो ऑडियंस ने पकड़ लिया भाई। तुम तो भाई वही कल भाई। तक कह रहे थे यार तुम तो यार बहुत वो हो। ऑडियंस अभी बहुत समझदार हो गई और बहुत अच्छी बात भी है। ये एक हम्म। चूतिया पे एक बीच में आया था जैन जी वाला, ठीक है? हम्म। कि हम बहुत डैंक यूट्यूबर हैं, हम बहुत ऐसे हैं, वैसे हैं। वो भी सब दिख गया, एक टाइम तक रहा। अब नॉर्मल है, उनका भी नॉर्मल है, हमारा भी नॉर्मल है। कोई ऐसा नहीं ऑडियंस अलग-अलग हो गई। और वो कौन आए थे बिल्कुल जो बच्चे आए थे ना नए-नए, 16 साल, 17 साल के रेड करने वाले। उन लोगों ने हम्म। लगा था अरे नया-नया कंटेंट आया भाई, नया-नया। लेकिन एक टाइम होता है भाई, फेड अप हो जाता है। और नहीं मेरे ना, हिसाब से ऑब्वियसली इंडियन ऑडियंस और फॉरेन के ऑडियंस में बहुत ही ज्यादा फर्क है। अरे जो वहाँ 10 साल बहुत पहले ज्यादा आया था वो ड्रास्टिक यहाँ चेंज हो आया जाता था। है इंडियन ऑडियंस और फॉरेन में। हम्म। अभी सलील इनामदार ने जैसा कंटेंट दिया नो डाउट बहुत बहुत अच्छा कंटेंट था। हम्म। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, एक तो ऑडियंस की वो बढ़ा दी भाई, क्यूरियोसिटी। अब हम्म। मान लो मैं एक शो डाल दूं भयंकर ही हम्म। खतरनाक यार, तुम्हें मजा आ जाए, मैं कैरी मिनाटी के साथ बैठ जाऊं एक एपिसोड में, और हम्म। अगले में बैठूं मैं किसी अननोन आदमी के साथ, तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन तो वो हो जाएगी ना। वही अब वही। सलील जानदार ने इतना अच्छा कंटेंट दिया था, उनके लिए चैलेंज उनका कंटेंट ही बन गया भाई। अगर वो हम्म। उससे बेहतर नहीं देंगे तो ऑडियंस अपने आप ही गाली बकेगी नीचे, भाई तुम तो बहुत क्लेम करते थे अपने आप को अच्छा कंटेंट। आज भाई सलील सम्राट भाई, जानदार आप भी इस चीज को एग्री करोगे, जो पहले कम्युनिटी हम बोलते थे अभी नहीं रहा भाई। नहीं रहा। ये मैंने बिग बॉस के बिल्कुल बाद भी नहीं क्लियर रहा किया। भाई। वो जो बिग बॉस के बाद तो वो और जो क्लियर हो गया। 2017-18 में था ना भाई, एक कम्युनिटी भाई तगड़ा। भाई वो टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब से पहले जो एक कम्युनिटी हुआ करता था भाई, क्या ही हम्म। कम्युनिटी था, क्या ही यूट्यूब को लेकर क्रेज था। आजकल तो जो, क्या बताऊं मैं, भाई पहले जिसको कुछ बोलते मेरे थे घर के बॉलीवुड हो गया, ये हो गया, आज सब कुछ उसी, सब सारे उसी फील्ड में जाना चाहते सब कुछ। तो कैसे रहा कम्युनिटी? नहीं, हर कोई मेरे भाई देखो, आज हम बोलते हैं ऑडियंस का वो करते हैं। आज मेरे को भी अगर इन केस, ये तो भाई मैं बहुत वो कर रहा हूँ, बॉलीवुड से फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आ गया कि चल भाई तेरे को 2 सेकंड के लिए भी करना है, तो मैं तो चला जाऊंगा भाग के। सही बात है। है ना? मैं बता रहा हूँ भाई, तो अभी नंबर इतने नॉर्मल हो गए हैं। मेरे घर के बगल में 2 घर छोड़ के एक बंदा, उसके 10 मिलियन फॉलो सब्सक्राइबर है। हम्म। शॉर्ट्स वगैरह बनाता है, भले वो री-अपलोडेड कंटेंट है, कोई जानता हम्म। नहीं है, हम्म। लेकिन 10 मिलियन। और पता है मुझे लोग आके बोलते हैं भाई उसके 10 मिलियन हो गए यार, तुम तो यार अभी तक गोल्ड। तो मैं वो हम्म। समझ गया ना भाई कि हम्म। ऑडियंस का छोड़ो, वो एक आम इंसान का पर्सपेक्टिव हो सकता है। लेकिन हम्म। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ 8 लाख 7 लाख पे, और अगर मुझे न्यूज़ बॉय इज्जत दे रहा है या आप लोग रिस्पेक्ट कर रहे हो मेरी, तो वो नो डाउट मेरे कंटेंट की वजह से है। ठीक है? आज यहाँ जितने भी लोग सुन रहे हैं, चाहे वो 1000 हो, 500 हो, 200 हो, वो रिस्पेक्ट इसलिए कर रहे हैं ना, मेरा कंटेंट में कुछ ना कुछ बात है। तो मेरे को ये भी समझ में आया, नंबर गेम भी अब कुछ नहीं बचा। जो पहले था ना, नहीं, यस। हमारा टाइम आजकल नंबर गेम बहुत मैटर करता था भाई। जब आजकल 2018 में ये जब से शॉर्ट्स आए ना, नंबर गेम खत्म भाई। क्योंकि खत्म हो अगर गया। अगर कोई क्रिएटर आप देख लो 10 मिलियन, जिन्हें आप जानते भी नहीं हो, कोई यूट्यूबर जानता भी नहीं है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है भाई, उसका कोई ब्रांड वैल्यू ही नहीं है भाई, ऑनेस्टली। ब्रांड नहीं है, वही वही वही। मेन अरे चीज वही है।
ईशान अली के 20-25 मिलियन है, वो कल को कैरी मिनाटी को क्रॉस कर लेगा। और क्या कंटेंट है भाई, किसके? एकदम नॉर्मल है। एक ईशान अली करके है, ये देख लो, मेरे को माँ कसम पता नहीं है हाँ है भाई। भाई। भाई भाई उसको ना गरीब सम्राट की भैया, दिवाली, उसको भाई ना वो गरीब की मीम्स चैनल ने दिवाली। ज्यादा बूस्ट दिया है। हाँ अरे हाँ, अरे ये तुम पवन इनके साहू कंटेंट खड़े होके बना लोगे आप, उनका कंटेंट आप अपने फोन से बना के डाल दोगे जो वो बना रहे हैं। गूगल पे डालना है हिंदी सैड स्टोरी, बस शॉर्ट फॉर्म में से बना लेना है गरीब की सारी। दिवाली पार्ट 2। वही गरीब की दिवाली। और लक्ष्य एक फेसबुक पे एक नॉर्मल वीडियोस चलती हैं भाई, एक लड़की रहेगी, वो इधर से चोरी कर लेगी, उधर से चोरी कर लेगी, बाद में पकड़ा जाएगी। वो क्रिंज सी एक लड़की, अगर आपने शायद देखा उसका कंटेंट, कहीं वो उसके भाई अंकल नागिन इशारे नहीं कर रहे लगता होते हैं उसके गंदे साथ। गंदे, समझ गए ना? वो एक अंकल इशारे करते रहते हैं, आपकी जीन्स फटी है, गूंगे रहते हैं। भाई बात तो यही है ना कि ब्रांड वैल्यू, जैसे कि मैं बताया, जो आज भले ही इसको क्रिएटर 10 इसको ले मिलियन लेंगे कर ले वीक शॉर्ट्स पॉइंट बना भाई। के, लेकिन आप जितना स्पॉन्सर से लेते हो वो 10 मिलियन तो भी नहीं लेगा भाई, नहीं मिलेगा उसको। लेकिन हाँ ये, लेकिन इन लोगों ने मार्केट भी खराब कर दिया ना। आज अगर मैं कोई स्पॉन्सर को बोलता हूँ कि भाई मैं 1 लाख चार्ज करूंगा, तो वो मुझे बोलेगा भाई हाँ मुझसे 4 गुना व्यूज यस, पहला 50,000 में कर रहा है। हाँ ये ये मार्केट होता खराब है। करते हैं। फैक्ट है ब्रो, फैक्ट। लेकिन यस अब इन यस लोगों ने यस मार्केट तो बहुत नहीं नहीं, खराब ये किया है बात यार। से मैं यस। एग्री नहीं करूंगा सम्राट भाई। क्यों? ये जो आप बोल रहे हो कि हम्म 50,000, तो ये ब्रांड ना रिटेंशन देखने लग गया है। ब्रांड भी अब बहुत वैल्यू देख, आपका रिटेंशन कितना है, आपका ऑडियंस कितना, आपका अच्छा, कंटेंट आपको रिपीट करके देखती है, वो नहीं सब नहीं तो। नहीं, मैं एक आपसे मिनट पूछ रहा भाई, हूँ तुम सिद्धार्थ समझ भाई, नहीं रहे हो नहीं भाई, ये नहीं तुम आपसे समझे मैं नहीं पूछ हो। रहा हूँ सिद्धार्थ भाई, आप मुझे बताओ पिछले जी 6 महीने में, 6 महीने में आप मुझे जी जी। बताइए कितने क्रिएटर्स की वीडियो आई हैं, बड़े क्रिएटर्स की? मेरे ख्याल से आप भुवन दो दो भाई की आई एपिसोड है गिना बस पाओगे एक, किसी के भी, और अमित भाई की आई है। है ना? भाई चलो 6 महीने में नहीं अब आती है, 6 साल हो गए। अब अमित भाई ने क्यों डाल दी? क्योंकि अमित भाई को अड्डा मिल गई, ठीक है। भुवन भाई तो नो डाउट हाँ उसमें आ गए सेगमेंट में, उनको छोड़ दो। क्रिएटर के पास स्पॉन्सर ही नहीं है, इसलिए वीडियो नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि बहुत क्रिएटर सोच रहा है भाई अलग बैठ के, मैं मिल रहा हूँ ना लोगों से। अब ये बहुत बड़ी बात है जो पब्लिक स्पेस पे कह रहा हूँ, लेकिन एक रियलिटी है। क्रिएटर के पास स्पॉन्सर ही नहीं है। कोई आदमी अपने प्रोजेक्ट में कैसे 20 लाख रुपए लगा दे अपनी जेब से? और दो तरीके के क्रिएटर हैं, एक वो है जो इंस्टाग्राम पे सब कुछ प्रमोट कर देंगे, और एक वो है जिन्हें कुछ भी प्रमोट नहीं करना, वो अपनी लेगेसी बनाए हुए हैं। तो इस जगह पे भी एक बहुत बड़ा दिक्कत है, क्रिएटर्स के पास ब्रांड ही नहीं है। मैं हर्ष बेनीवाल से मिला हूँ, नहीं है ब्रांड। राउंड 12 से मिला हूँ, नहीं है ब्रांड। बहुत लोगों से मिला हूँ मैं, नहीं है ब्रांड उनके पास भाई। और नो डाउट उनका इंप्रेशन, उनका ये ईशान अली से और बाकी जिनके भी अपना भी नाम ले रहे थे उनसे 10 गुना ज्यादा अच्छा है यार। हाँ इन्फ्लुएंस अच्छा है, यस। फैक्ट है भाई, फैक्ट। हाँ, अगर आज रिटेंशन रेट आपका वीडियो में उतना ज्यादा है ना, क्योंकि लोग आज भी आशीष चंचलानी के 5 नहीं साल भाई पुराने तुम वाले वीडियो मैं को खोल बता के। रहा हूँ, नहीं नहीं, रिटेंशन का नहीं होता। रिटेंशन मैं बता रहा हूँ, जो जो ब्रांड वैल्यू मतलब क्या है, जो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे आशीष, मान के चलो विराट कोहली कितना इन्फ्लुएंस है भाई, समझ रहे हो? क्योंकि वो नहीं, मैं बोल जैसे रहे कि ये वो वाले खरीद लो। ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ, कि जैसे अब जैसे बात करते हैं सौरव जोशी, अब वो ज्यादा ब्रांड नहीं करते अपने वीडियो में, और एक और दूसरा क्रिएटर देख लो वो ज्यादा ब्रांड करता है, तो ब्रांड वो देखता है कि उनको एड रेवेन्यू आपका बहुत आता है ऑडियंस भाई। कितना मैच्योर है, आपका ये परचेसिंग पावर रखता सौरभ है कि नहीं जोशी, रखता है। सौरभ जोशी क्या नहीं करता ब्रांड, आप ये बताओ मुझे। सौरभ जोशी की बस नहीं, एक जैसे खास वो पैकिंग व्लॉग नहीं में करता। जो हाँ ब्रांड्स होते हैं ब्लॉग में वो सब वो होते जिस हैं। तरीके के गाने सुनाता है, जिस तरीके की वेब सीरीज के बारे में बात करता है, उससे प्रमोशन होता है भाई मेरे वो ख्याल प्रमोशन होता ही है। से, ठीक है। बस ये रहता है कि उसके बारे में आपको पता नहीं चलता कि वो प्रमोशन। हाँ वो इतनी अच्छे लिया होता है, हम इससे लेकिन मिल गए, आप ये अगर मिल ये गए। बात करो कि नहीं भाई दूसरे क्रिएटर को मिल जाता है, तो नहीं, दूसरा क्रिएटर कॉम्प्रोमाइज ही कर रहा है। अगर किसी को मिल भी रही है ना, तो वो कॉम्प्रोमाइज ही कर रहा है, क्योंकि उसे दोनों तरीके के क्रिएटर हैं भाई। एक है जिन्हें पैसा कमाना है, एक है जिन्हें लेगेसी बना के रखनी है, और एक है जो ये चाहते हैं कि हम जब भी काम करें ऐसी ब्रांड के साथ काम करें कि नहीं भाई हमारा, मतलब समझ रहे हो? अब अगर आप लेंस कार्ड के साथ काम कर रहे हो या लेस के साथ काम कर रहे हो, तो इसकी एक ऐसी ऑडियंस है, या फिर बोला जाए इस ब्रांड की इतनी वैल्यू है कि आपकी भी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। अगर मैं कल कुरकुरे के साथ काम करूंगा तो अरे यार भाई कुरकुरे बड़ी कंपनी है, लेकिन और भैया अगर मैं बोलूँ जाओ दफा डाउनलोड कर लो, तो तुम भी बोलोगे यार भाई क्या, मतलब एक ब्रांड, एक क्रिएटर भी ये मैनेज करके चलता है क्या ब्रांड करनी क्या ब्रांड नहीं करनी। लेकिन अगर आप बात करो कि सौरभ जोशी को भाई सब जानते हैं, 99% बच्चे देखते हैं, इसलिए उसकी जितनी ब्रांड प्रमोशन होती है वो ऐसी होती हैं। वो तकेशी कासल करेगा प्रमोट, समझ रहे हो? और भाई वो कभी भी ये नहीं करेगा भाई माई 11 सर्कल या ड्रीम 11। और ब्रांड का वही तो ना। मैं इतना बता रहा हूँ, जो इंडियन गवर्नमेंट ओपिनियन ने दे दो लिस्ट भाई। में इतनी लंका लगा दी है भाई, किसी क्रिएटर के पास कुछ ब्रांड नहीं है आज की डेट में। ये न्यूज़ बॉय तो 6-6 महीने की डील लेके रखता है।
नहीं भाई, मैंने वो कैंसिल कर दिया भाई। मैंने भाई 2 महीने किया मैंने, इसके बाद मैंने अभी पैसे रिटर्न कर दिया भाई। जो भाई मैंने 3 1-1 महीने का क्वेश्चन एडवांस पूछ। आया था, मैंने खत्म, वो डील ही कैंसिल कर दिया। तो तुम्हारी फॉर्च्यूनर कैंसिल हो गई क्या आना? हाँ यार भाई, अभी भाई अभी इसलिए वही तो पूछा इसलिए तो मैंने। नहीं कर रहा हूँ भाई वो वाला ब्रांड। देख लो मैंने कैंसिल, मैंने अभी ऑनेस्टली बताऊँ क्या हुआ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एक वार्निंग आ गया चैनल को, वार्निंग स्ट्राइक नहीं। तो तब से मैंने सोच लिया कि कभी भी मतलब अभी बैटिंग नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। अभी भी आए थे भाई, 3 ब्रांड्स आए थे 2 दिन पहले, मेरे को कॉल आया था 3 ब्रांड्स, मैंने वो भी कैंसिल कर दिया। मैंने छोड़ दिया कंप्लीटली, पूरा मैं अब से करूँगा ही नहीं बैटिंग भाई। हाँ, मैं बैटिंग से तो मेरा मतलब ये नहीं कि फैंटेसी वो नहीं करूँगा, जो ऐप स्टोर पे या फिर प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जो गूगल ने खुद वेरीफाई करके वो रखा हुआ है, जैसे माई 11 सर्कल हो गया, ड्रीम 11, ये सब फैंटेसी है। बाकी जो यस प्रॉपर सर, बैटिंग होता है वो नहीं करूँगा। न्यूज भाई, सम्राट भाई को कोस्ट देना यार, मैं इनके लिए कोस्ट छोड़ दिया। अरे ये आ नहीं रहे कोस्ट पे। मैं अरे दे रहा हूँ। यार मैं ले लूंगा भाई। सम्राट भाई मैं क्या पूछ रहा, हम्म हम्म हम्म, उड़ जाएगा भाई। अब वो रिपोर्ट नहीं करते ना लोग, मेरी रिपोर्ट कर देंगे। अब लोग कहते हैं पॉर्न वीडियो भी तो पड़ी रहती है यूट्यूब पर, उड़ती क्यों नहीं है? लोग जाके वहां अरे से भाई, सेटिस्फेक्शन लेते हैं ना, रिपोर्ट नहीं करते। रिपोर्ट करो, उड़ेगी। ये सम्राट भाई डैंग पे भाई। अरे नहीं, मैं फैक्ट बता रहा हूँ भाई, मेरी वीडियो रिपोर्ट करते हैं ना लोग, मुझे पता है। मेरी वीडियो अगर जा रही है 2 लाख लोगों में, तो 20,000 लोग सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं वीडियो पे बैठ के, तो देखा है मैंने। भाई अब वो मुझे आजकल की जैसे लक्ष्य चौधरी का अकाउंट उड़ा है, उस पे क्या कहना है? लव कटारिया का भी उड़ गया। लव कटारिया का नहीं समझ में आया, लक्ष्य का तो पता है मेरे को भाई। लव कटारिया से मेरी बात भी नहीं हुई, मैं करूंगा, ठीक है। अच्छा। उसका पता नहीं कैसे उड़ गया। लक्ष्य का तो हाँ भाई। बेचारे का बेमतलब किस्मत ही खराब चल रही है, मैच देखने जा रहा है मैच हार रहा है, अरे भाई वो तो अकाउंट अलग उड़ रहा है। भाई वो सम्राट भाई वो इंटरनेट हिंदूज पार्ट 2 वाला आएगा क्या वीडियो? बिल्कुल भाई, मैं अभी रिसर्च ही कर रहा हूँ यार, भाई मुझे मैं, तो मजा। भाई आपने जो बोला है ना उसमें सेम भाई ना, बढ़िया मेरे है बाजू भाई। वाला एक अंकल है फ्लैट वाला, तो मैं बाहर जा रहा था लिफ्ट में, तो भाई वैसा ही वीडियो वो देख के शेयर कर रहा है अपने व्हाट्सएप स्टोरी में। मैंने कहा भाई सम्राट भाई सच बोले एकदम। भाई एक अंकल वाली ऑडियंस ने तो और वो कर रखा है यार, इनके लिए तो ऐसे। और ये सच में क्रिएटर्स को भी बिल्कुल भी शर्म नहीं आती यार, कुछ भी बोलते हैं यार, कुछ भी बोलते हैं। मैंने देखा, मतलब ऐसा ऐसा कंटेंट देखा है भाई, मैं अंदर से हिल गया कि क्या बना रहा है भाई। मतलब कुछ भी कोट कर दे रहा है यार, कुछ भी कोट कर दे रहा है। एक ने स्टोरी वो डाली थी, अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं माने तो उसको उठा लो, ऐसा महाभारत में या क्या गीता में ऐसा कहा है। वो वीडियो डाउनलोडेड पड़ी है मेरे पास, और मैंने फैक्ट चेक करवाई, जो भाई आर्य टैग करके कर हैं। दो रैंडम सीन और। नहीं एक सनातन, सत्य सनातन करके एक चैनल, अगर आप लोगों ने देखा तो उनको अच्छा खासा नॉलेज है वेद वेद का। मैंने उन्हें पर्सनली भेजी, व्हाट्सएप पे कॉल करके बोला भाई देखो ये फैक्ट चेक करना है, सही है? नहीं बोले गलत है भाई, इसका कॉन्टेक्स्ट यहाँ से यानी। और उस वीडियो पे 1 मिलियन लाइक भाई। मतलब तुम भगवान के नाम पे तुम किडनैपिंग को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। अरे भाई वो लो मैच्योर ऑडियंस नहीं देखती, वो हम्म ऐसे स्क्रॉल करने वाली देखती। भाई वही, लेकिन कहीं ना कहीं तो हो रहा है ना यार। मैं भाई सिंपल कहता हूँ भाई, देखो अगर आप लोग इंटरनेट पे हो और अगर आप लोग सच में पैसा कमाना चाहते हो, सीरियसली कमाना चाहते हो, तो ये सबसे पहले तो ऐप में के भांग भोसड़े से पीछे हट जाओ भाई, इनसे कोई पैसा नहीं कमाता। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, क्रिस्टल क्लियर बोल रहा हूँ, किसी ऐप से कोई पैसा नहीं कमा सकता, ठीक है। आप कमा लोगे, इन सब में कमा लोगे। जो शेयर मार्केट वाली ऐप है उसमें भी आप जानते हो कैसे कमाओगे, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, जैसे ये हर्ष है जो हमारे साथ बैठा है, ये एडिटिंग करता है। अब इससे नो डाउट, इससे खुद पूछ लो इससे एडिटिंग का कितना कमाता है ये, ठीक है। अगर आप फ्रीलांसिंग में कोई भी काम करोगे ना, एडिटिंग करना चाहोगे या फ्रीलांसिंग बेस्ट है भाई। भाई आप, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ ग्राफिक डिजाइन करना सीख जाओगे ना, जिसमें नीचे फोटो लगा रहता है नमस्कार करके और लिखा रहता है ऊपर कोट, कोई भी नेता तुम्हें हायर कर लेगा 12-15 हजार रुपए में, कोई भी भाई नेता। रचित जो है लक्ष्य चौधरी का एडिटर, वो हम्म, हम्म, हम्म। बढ़िया है भाई। अरे मैं बता रहा हूँ, फ्रीलांस में तुम कुछ मत करो यार, अपने एक करंट अकाउंट खुलवाओ और ट्रांजेक्शन करने लगो। ये क्या कहते हैं, लोगों का जो रहता है ना, बहुत सारे लोग आज की डेट में नहीं चलाते फोन पे हेलो। गूगल पे, उस ट्रांजेक्शन में तुम्हें पैसा मिलेगा। 5% 2% अपना कमीशन ले सकते हो ऑनलाइन। मैंने बहुत पहले एक आइडिया दिया था कि गेमिंग का वो खोल लो एक, जैसे पहले अपने चलते थे नेट कैफे, वैसे अगर गेमिंग पीसी का नेट कैफे खोल लेता कोई, जिसमें 4-5 गेमिंग पीसी होते तो बच्चे बहुत आते, बहुत शौक था लोगों को गेमिंग पीसी से और गेमिंग खेलने बहुत क्रेज है उसका। का, आदमी पैसा कमा लेता। तो मैं यही समझा रहा हूँ कि मतलब अगर आप ऐप मैप के भरोसे हो कोई भी, तो ना ऐसा कंटेंट बनाओ भाई जिसमें तुम भगवान के नाम पे इन्फ्लुएंस करो, और ना ही भाई इन सब में पढ़ो। ये जो कंटेंट है ना, इसकी रीच ज्यादा नहीं है, और बहुत डिप्रेसिंग टाइम बहुत आ जाएगा भाई। 20 मिलियन पे जब आपको कोई नहीं जानेगा ना, तो आपको बहुत बुरा लगेगा अंदर से। और ये होता है, ये भाई हमने दुष्यंत देखा को है। क्रेज है, कौन जानता है, मेरे को तो समझ ही नहीं आया।
मुझे तो अभी पता चला, अभी मेरी न्यूज़ बॉय से बात हो रही थी, इसने मुझे बताया तहलका प्रैंक के बारे में। अरे भाई, सच में मुझे नहीं पता कौन है तहलका प्रैंक भाई। अरे गोल्ड डिगर। हाँ अरे भाई वो आवेश दरबार। हाँ, अब अरे वो भाई, अरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई, नहीं जानता कोई कि ये है कौन, लेकिन है वो 20 मिलियन 22 भाई मिलियन। उसका ना हर बार लिस्ट में नाम ऊपर होता है फर्स्ट नंबर पे। वो बताओ। कौन सी क्रिएटर लिस्ट निकलती है उसमें। अरे अब इंडिया में रोस्टिंग एक ही बंदा लाया और एक ही बंदा खत्म कर रहा है, मतलब खत्म करेगा। इसके अलावा मैं किसी और को मतलब ऐसा मानता नहीं हूँ, कैरी मिनाटी ठीक है। अब उससे पहले कौन आया बाद आया वो मैटर नहीं करता, लेकिन आज कैरी ने जो भी बनाया, हर आप बच्चे से पूछ लो बड़े से, हर आदमी जानता है ना कैरी को। तो ये होती है लेगेसी भाई। आज भुवन भाई का नाम कहीं भी ले लो, हर कोई जानता है, ये होती है लेगेसी। लेकिन आदमी क्या है, सिर्फ शॉर्ट कंटेंट पे ही अगर मतलब बनाने लग जाए और 20-20 मिलियन लेके बैठ जाए, तो बाकी सबका तो वैल्यू खत्म हो गया ना। और नो डाउट आज की डेट में कंपटीशन भी बहुत है, तो मैं तो ये समझाऊंगा कंटेंट बनाने से अच्छा फ्रीलांसिंग कर लो। आप मानोगे नहीं, ट्विटर पे मैं कुछ अकाउंट्स को फॉलो करता हूँ, वो सिर्फ मीमर है भाई, ठीक है। उनके 10,000 8,000 5,000 ऐसे फॉलोअर हैं। वो महीने का 2-2 लाख रुपए कमाते हैं फ्रीलांसिंग से। किसी वेबसाइट से बात कर ली कि भाई हम आपका प्रमोशन कर देंगे, मीम बना के बड़े बड़े पेजों से डलवा देंगे, उन्होंने ठेका दे दिया सीधा 2 लाख 2.5 लाख का। बहुत सारे काम होते हैं यार, बहुत सारे काम, और ये काम राज समाने को सिखाना चाहिए, मैं बता रहा हूँ। हाँ भाई बोलो। भाई सोनम कपूर पे क्या कहना है? ये पैलेस्टीन को सपोर्ट कर। भाई पागल है यार ये, सच में पता है मेरे को समझ भाई नहीं आता। भाई एक रिसर्च का आप कैसी उस पे कर रहे हो, चलो नहीं करी मान लो, हम्म, बायोपिक बना ली भाई, हम्म। और उसी में जिसने जिसको मार दिया भाई, क्या क्या फायदा भाई। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, एक लिमिट, ये इनका समझ नहीं आता यार, क्या साइकोलॉजी लिए सोनम कपूर हो गई। एक वो एक और का देखा था मैंने, ऐसी नाटकबाजी कर रही थी, एक और हीरोइन थी शायद पूजा भट्टी, आई मेरे को याद नहीं है। पैलेस्तीन में ऐसा हो रहा है और वहां मतलब एक समझ इन्हें पता है भाई। और देखो डीएम सबके खुले हैं भाई। जब हम जैसे आदमी को पता चल जाता है किस बात पे गाली पड़ने वाली है और किस पे नहीं पड़ने वाली, तो इन्हें पता नहीं चलता वो गाली पड़ रही है। हाँ यार, सुमन वही भाई मैं, उसके बाद कुछ यही नहीं था, देखी यही मैं भी बोलने वाला था अभी। सबसे सही भाई। आदमी मुझे अरे लगता है रणवीर सम्राट भाई, कपूर। ये लोग क्या करते हैं पता है, कुछ लोग तो वो ना अकाउंट ही एंगेजमेंट के लिए है दिवाली सोशल की पोस्ट मीडिया डाल पे। देते हैं। कुछ लोग ना एंगेजमेंट के लिए डाल देते हैं कि दिवाली ये पॉल्यूशन वो, फिर उनको ना एंगेजमेंट मिल जाती है, थोड़ा लाइमलाइट में आ जाता है। हम्म 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 हम्म। ये तो है कि आधे से ज्यादा पब्लिक सिर्फ इसके लिए करती है कि भाई गाली ही पड़ जाए। मार्केटिंग तो सम्राट मार्केटिंग भाई होती है। एक कैंपेन नहीं होता जैसे एक साथ सब अपलोड करते हैं जैसे बॉलीवुड वाले, मेरे को लगा एक कैंपेन है कोई। नहीं हो भी सकता है, देखो कैंपेन तो ऐसे ऐसे देखे हैं भाई, मैंने ऐसे ऐसे कैंपेन देखे हैं यार, मतलब बिलीव अरे ही नहीं मैं तो होगा। अभी रिसेंटली पता चला, ये जो ये इनका फिल्म आने वाला होता है ना कोई सेलिब्रिटीज का, तो ये पापाराजीज वगैरह, ये फॉर एग्जांपल मैंने आज देखा था, रणबीर कपूर ने कुछ तो बोल दिया, वो पापाराजी काफी सामने आया था फोटो लेने, तो आजा आजा बैठ जा गाड़ी में बैठ जा, वो बोलता है ठीक है, वो थोड़ा अलग वे में बोलता है। एंड देन फिर वो आर्टिकल में पढ़ रहा था, फिर नीचे लिखा हुआ है, जिन्होंने नहीं सुना तो फिल्म आ रहा है उनका, ये नीचे लिखा हुआ होता नाना है ये पाटेकर का भी है तो भाई वीडियो और वायरल हुआ था अभी छाटा वाला। हम्म। और बेचारे पाटेकर, न्यूज़ मेरे को बॉय तो ने नाना कमेंट किया पाटेकर था सबसे भाई। बढ़िया लगता है, उसका भी कंट्रोवर्सी में नाम आ गया। एक वो तनुश्री दत्ता फंसा दी बेचारे को, है बोले मीटू करा मेरे साथ। अरे यार उसका वो एक्टर तो, मूवी फ्लॉप हो गया ना सम्राट भैया, वैक्सीन वॉर वाला तो। अरे हाँ 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 हाँ। एक तो ये अलग भाई, पेट्रोलिज्म के नाम पे कुछ भी बेच दो भाई, कुछ भी जो मन में आ रहा है। मतलब मेरे को एक वो क्लिप दिखी थी सनी देओल पाजी की, ठीक है, जिसमें पाजी वो एक ट्रांसजेंडर के साथ भी कर रहे थे और शायद किसी और को भी कह रहे थे कि फोटो ले। पब्लिक कह रही कोई बात नहीं भाई, इसने देश के लिए क्या किया भाई, पिक्चर बनाई है। भाई कोई एज अ पिक्चर ही सांसद बनाई है, उनका कुछ क्या नहीं किया योगदान है भारत की राजनीति में या भारत के लिए, मुझे नहीं पता। एज अ सांसद क्या योगदान है, अगर किसी को पता हो तो माइक में आके प्लीज बताइए जरूर। भाई। इंडियन आर्मी के खिलाफ बोलते हैं भाई, क्या करेंगे। हाँ वही ना, ये नफरत जो है वो मैंने आपका ट्वीट देखा था सम्राट भाई उस पे। सियासत फैलाते हैं। अरे यार भाई सबसे सिंपल पता है केशव भाई, वो जितने भी लोग सुन रहे हो, सबसे सिंपल पॉइंट होता है पता है, यहाँ के मैं बोल दूं, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता है, नेता करता है, खत्म। अरे सीधा बोलना, कौन सा नेता करता है? नरेंद्र मोदी फैला रहा है हिंदू मुसलमान, या फिर क्या कहते हैं राहुल गांधी फैला रहा है। वो एक होता है तुम्हारा टेक लेना, तुम्हारा ये टेक होता है ना कि भाई नेता फैला रहा है, सियासत करती है, तो कुल मिला के तुम सेफ साइड खेल रहे हो भाई। और मुझे सबसे क्रिंज यही लगता है, सनी देओल का मैंने स्टेटमेंट सुना था, सब जगह मोहब्बत है, लेकिन क्या कहते हैं, लोग हैं जो आपस में नफरत फैला रहे हैं, ये सियासत का खेल है। हाँ भाई सही बात है यार, मोदी जी को मजा आ गया भाई पाकिस्तान से हिट करके। वो आदमी कहाँ बैठा है भाई, कहाँ इज्जत हो मोदी रही है जी को उसे। फंड आ रहे पाकिस्तान को हिट करने में। हाँ वही 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 सही बात है यार, मतलब समझ रहे हो, जिस देश का खुद की रिलेवेंसी कुछ नहीं बची, जो आज की डेट में रिलेवेंट है टोटल, उसकी बात यहाँ लोग कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान से वो है।
और ये ऐसा सांसद सनी देओल का कुछ भी कंट्रीब्यूशन हो भाई इस देश की पॉलिटिक्स में या इस देश के किसी कानून में किसी भी जगह पे, तो मुझे जरूर बताएं कि भाई वो सीए के लिए खड़े हो गए थे या कहीं खड़े हो गए थे। सेलिब्रिटी टिकट मेला जीत के आए, दैट्स इट। और कुछ कुछ इनसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सिद्धू मूसेवाला कर देता अगर वो जीत जाता। सही हाँ बात है, सम्राट भले वो भाई, अच्छा सम्राट भाई मेरे को ना एक बात बताओ, ये मेरे को समझ नहीं आता है। ये वर्ल्ड कप होता है ना, जब जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का भी मैच हुआ था, यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स को वीआईपी टिकट दिया ही क्यों जाता है भाई? भाई एक साइकोलॉजी है, मैं आपको बताऊं। सिर्फ इन्फ्लुएंसर को इधर नहीं दिया जाता, हर मंदिर में एक्सेस दिया जाता है, ठीक है। महाकाल मंदिर में मैंने अभी इससे पहले एक ट्वीट डाला था, एक मुस्लिम लेडी थी, एक्चुअली 2 लेडीज थी, वो महाकाल मंदिर के नंदी ग्रह में बैठी। महाकाल मंदिर 3 या 4 तरीके की लाइन है, एक गर्भगृह जिसमें आप जा सकते हो, दूसरा होता है नंदी ग्रह, तीसरा होता है गणेश हॉल, और चौथा होता है क्या कहते हैं जो नॉर्मल लाइन होती है, ठीक है। एक आम इंसान नॉर्मल लाइन में ही दर्शन कर सकता है, उसके लिए बहुत उसे सोर्स चाहिए कि वो गणेश हॉल में आ जाए या फिर नंदी ग्रह में आ जाए, बहुत सोर्स चाहिए उसे। और जिसके बहुत ही ज्यादा सोर्स हैं वो आ जाएगा इसमें गर्भगृह में, ठीक है। अब नो डाउट मैं एमपी में हूँ, थोड़ा है मेरा, तो वो एक अलग बात है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा कि मुझे वीआईपी कल्चर मिल गया है, जो है वो मुझे मिल जाता, वो मेरी किस्मत है इसलिए मिल जाता, ठीक है। अब उसमें नंदी हॉल में 2 मुस्लिम युवती थी, बाय डिफॉल्ट उनका नाम भी कुछ ऐसे ही था, अहमद महमद, वो नंदी ग्रह में बैठी। एज अ हिंदू तो मुझे बुरा लगेगा ना यार कि एक आम इंसान जो वाकई में महादेव का भक्त है वो नहीं जा पा रहा, लेकिन एक मुस्लिम लेडी जा रही है, किस लिए जा रही है, या तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलायंस है या फिर वो इन्फ्लुएंसर है। महाकाल मंदिर को या इस हिंदुस्तान के किसी भी मंदिर को किसी इन्फ्लुएंसर की जरूरत नहीं है मेरी नजर में, ठीक है। लोग अपने आप ही अपनी भक्ति से जाते हैं भाई, ठीक है। आप भगवान आपको बुलाने नहीं आते कि भाई आप मेरे पास आए दर्शन करने, ये आपकी श्रद्धा है, आपको उनसे शक्ति मिलती है इसलिए आप जाते हो। तो इन्फ्लुएंसर की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं, लेकिन इन्फ्लुएंसर को ये साइकोलॉजी है गवर्नमेंट की कि इन्हें मंदिर के अंदर प्रवेश देंगे या इन्हें स्टेडियम में बैठाएंगे। भाई इंडिया पाकिस्तान मैच है, कॉमन सी बात है, कॉमन सी बात है भाई, हर आदमी जाएगा उसमें। अगर वहां पे मैं चला गया है, भोन चला गया, तो वो उससे क्या फर्क प्रमोशन पड़ता का है भाई? जरूरत है भी नहीं, है ना, जरूरत ही एग्जैक्टली। नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जबरन वीआईपी टिकट दिए जाते हैं। वंदे भारत ट्रेन चली थी, उसमें भी सबको जबरन वीआईपी टिकट दिए गए थे, मैं भी था उसमें, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन कोई मतलब नहीं था भाई मेरे जाने का। मेरे कहने पे ना बैठोगे तुम वंदे भारत में, और मेरे ना बैठने पे भी बैठोगे, वो तो तुम्हारी मर्जी है ना भाई, तुम्हें अफोर्ड पड़ेगा 2000 का खरीद लोगे। लेकिन इन्फ्लुएंसर भी ऐसे ऐसे ही जगह जाते जहाँ रीच है। कल फुटबॉल का मैच हो, वहां कोई एक इन्फ्लुएंसर चला जाए तब मानो। ये फैक्ट है भाई, नहीं फुटबॉल में लेकिन इंडिया ठीक है टीम भाई, देते, मैं मेरे को समझ नहीं आता ये लोग देते ही क्यों है। मैं शौक भाई, मैं इंडिया पाकिस्तान के मैच को कोई प्रमोशन का जरूरत नहीं है, दुनिया इंडिया के हर लोगों को पता होता है कि आज मैच है, आज तो हर मैच है लोग भाई, देखेंगे, देखेंगे तो ही बैठ के। लेकिन इनको ऐसा देते लगता हैं। है कि नहीं भाई इन्फ्लुएंसर बुला लेंगे तो उसकी मार्केटिंग हो जाएगी। मार्केटिंग की जरूरत, सही में ये निखिल ने बहुत सही बात बोली, जिस चीज को जरूरत है उसको दो ना यार। आप फुटबॉल में बिठाओ 4 इन्फ्लुएंसर और बोलो उनसे ये मीटअप करो भाई। यहाँ जो इन्फ्लुएंसर को आजकल मीटअप का वो है ना, हमें मीटअप करना है, भीड़ बुलानी है, वहां बुलाओ भाई। फुटबॉल स्टेडियम में भीड़ बनेगी, क्रिएट, वो जो खेलेगा उसको भी अच्छा लगेगा यार। वही हॉकी की में उन्हें भी अच्छा लगेगा कि यार इतनी भीड़ में देखने आई है। वो उनका शायद मैं जो कैप्टन है, क्या नाम है यार फुटबॉल टीम के, भाटी, सुनील छेत्री, सुनील छेत्री। हाँ सुनील छेत्री, उनका शायद एक स्टेटमेंट था, सॉरी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताना, उन्होंने कही थी कि लोग हमें अप्रिशिएट नहीं करते। ये उन्हीं का ही था ना हाँ स्टेटमेंट? हाँ हाँ, विराट कोहली कोट किया था उसको। कि उन्होंने वो रिक्वेस्ट भी किया था कि आके देखो मैच, तभी हाँ फुटबॉल सुनील आगे छेत्री। बढ़ेगा। सुनील छेत्री। अब बताओ यार, एक इतने बड़े डायनामिक प्लेयर को ऐसा कहना पड़ रहा है, लेकिन आप इन्फ्लुएंसर को कहाँ भेज रहे हो? इंडिया भाई पाकिस्तान मैच में। सपोर्ट नहीं करते मैच ना देखने नहीं आते भाई। अब नहीं, आप इंडिया इन्फ्लुएंसर पाकिस्तान में भेज रहे हो ट्रेंडिंग इन्फ्लुएंसर टॉपिक पे ही करते हैं भाई। हाँ ये तो है ही ना। और अब ट्रेंड भी, लोग स्टोरी डाल रहे हैं अगर आज आपसे फुटबॉल की बोल रहा हूँ मैं कोई नहीं। 50 इन्फ्लुएंसर हायर करके सच में फुटबॉल के मैच में भेज दिया जाए तो क्या उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अगर 50 इन्फ्लुएंसर 50 ब्लॉग्स में बनाए, सौरभ जोशी बताए आपको, यूके राइडर बताए, फ्लाइंग बीस्ट बताए भाई आज हम फुटबॉल मैच देखना है, पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ एक ऑडियंस तो ऐसी है ना जो आज भी अंधी अपने उसके लिए, क्रिएटर के लिए। मैं कह रहा हूँ 50 इन्फ्लुएंसर आएगा, अब मीटअप रखेगा मान लीजिए, पर और वो, लेकिन मोदी जी भी जाएंगे तो ये देखने जाएंगे, एक तो मोदी जी का नहीं समझ में आता, हर दिन उन्हें वंदे भारत खोलनी है, हर दिन उन्हें मैच देखने जाना है। प्रधानमंत्री हो यार, थोड़ा समझो बात को। अब कल से ट्रोल हो रहा है बेमतलब में, मोदी, लोग हाँ जी, डिपेंड कर रहे बहुत हैं। ट्रोल है, बहुत ट्रोल। नहीं करना चाहिए भाई, नहीं, मत देखो, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया घर में बैठो आराम से, मतलब बिल्कुल। जो भी काम कर रहे हो वो करो अपने। अमित शाह का तो बनता ही नहीं था, मोदी जी चलो 1% नहीं, अमित शाह का चलो बन भी जाता, मोदी जी का तो बनता ही नहीं था। मैक्स टू मैक्स मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री को बैठाना चाहिए था वहाँ, मैक्स टू मैक्स। बिल्कुल वहां बिल्कुल। के गुजरात के मुख्यमंत्री बैठे रहते वो ठीक लगता, मोदी जी आके बैठ गए हार गए, क्या मतलब निकला? ट्रोल हो रहा है अब सुबह शाम।
नहीं आना चाहिए यार। और अरे प्रधानमंत्री एक 2011 में राहुल बैठा था इसलिए, अब 2023 में मोदी इसलिए हार गए। ये क्या राहुल गांधी 2011 में सच में ही राहुल गांधी था भाई। वो पता है कैसा था? वो नहीं होता अमीर बाप के बच्चे जो अपने मोहल्ले में गलियों में होते हैं, आपने भी देखे होंगे। वो था राहुल और गांधी ही जैसे 2011 में। अभी और ही जैसे तो बहुत वो हुआ भाई, बहुत हम्म? अब ट्रांसफॉर्मेशन। तो बहुत हो गया। अब उसे रियलाइज हो गया कि भाई प्याज कितने की आती है, आटा कितने का आता है। उस टाइम वो कूल बॉय था। अरे मेरे बाप की सरकार है, बोले मैच ही नहीं कराऊंगा, उस तरीके का। अब नहीं है। अब वो आप अंतर समझो भाई। आप उसकी बेवकूफी पे नहीं सीख सकते। राहुल गांधी से आप कुछ भी नहीं सीख सकते। ये मैं मानता हूँ, राहुल गांधी से आप कुछ भी नहीं सीख सकते। ठीक है। तो आप अगर उससे कंपेयर कर रहे हो कि भाई राहुल गांधी भी उसमें शायद मनमोहन सिंह गए थे क्या? नहीं गए थे जहां तक मुझे पता है। सोनिया नहीं गांधी गए दिखी थी थे, मुझे। नहीं गए। सोनिया गांधी की हाँ? लेकिन यार मोदी जी बैठे हुए हैं यार, पूरा मैच देख रहे हैं बैठ के 3 घंटे 4 घंटे। फिर लोग पेलते हैं कि तुम यहाँ नहीं गए वहां नहीं गए, तो फिर बुरा लगता है। अब लोग मैं देख रहा हूँ डिफेंड कर रहे हैं बैठ के, पता है भाई मोदी जी ने ये क्या कहते हैं, जब वो हंस रहे थे तब छक्का पड़ा, तो पता नहीं क्या क्या बता रहे थे। ठीक है, उस बात पे हंस रहे थे। तो ये ये बड़ा ही पॉइंट वो ही होता क्यों है आए? भाई, ये सब चीजें ना। डिस्कशन का पॉइंट ही क्यों आए भाई? ये तुम्हारी भाई, हरकत से आया बिल्कुल ना। भाई। है? नहीं, ये और कुछ जब कुछ कमेंट्स देखता हूँ मैं, डिफेंड जब करते हैं ना किसी भी क्रिएटर को, पता नहीं भाई अजीब ही लॉजिक होता है और हंसी आता है भाई कि ये मोदी करना ही जी नहीं के तो चाहिए अलग भाई। ही है भाई। भाई मोदी जी उस के पता है हम्म, मेन चीज क्या है, उसी के लिए भी ज्यादा ट्रोल किया जाता है कि ये क्या है, डिफेंड करने वाले लोग समझ रहे हो भाई। आज मान के चलो, नाम भाई, नाम के रहने दो भाई। नहीं नहीं बता दो ना भाई सर। नहीं 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 न्यूज़ वो भाई नहीं, कभी तो किसी भी देखो, वो यूट्यूबर को, पी-बॉय किसी बनो, भी अगर पी-बॉय। यूट्यूबर को अगर ट्रोल किया जाता है ना, तो उसके ऑडियंस की वजह से ट्रोल किया जाता है भाई मैक्सिमम, हाँ, क्रिएटर है ना। किसको क्या परेशानी है भाई? क्रिएटर्स से इतना नहीं है, बट उसके जो ऑडियंस अगर बहुत ही जैसे होता है ना मैं देखे है भाई, क्रिएटर्स के नीचे कमेंट्स में देखा है कौन के कैसे लोग कर रहे हैं, क्या क्या लिख रहे हैं, स्पेलिंग अच्छे, भाई उन सब चीजों की वजह से ज्यादा क्रिएटर को ट्रोल किया जाता है, सम्राट ऑडियंस की भाई, वजह से। मेरे को तो स्पैमर का समझ ही नहीं आता। ये अब हम्म। इतने स्पैम आ गए कमेंट्स में, इतने स्पैमर। भाई स्पैम का तो मेरे को भी नहीं समझ में आता। एक होता है यार आदमी का सेटिस्फेक्शन कि भाई मैं किसी प्लेटफॉर्म पे हूँ और अगर मैं नोटिस हो रहा हूँ भाई तो मेरी यूट्यूब कुछ नहीं कर रहा, उनको पता है स्पैम डेली हो रहे हैं, बहुत अनगिनत स्पैम हो रहे हैं मैं एक ही तो कमेंट। मुझे पता रहता है भाई, एक कमेंट तो आएगा माँ बाप की दुआ, और एक वो रिस्पेक्ट आएगा रिस्पेक्ट भाई, इस आजकल तो रिस्पेक्ट हाँ चाहिए। रिस्पेक्ट इन्हें फॉर पता चला मदर। है इस क्रिएटर ने लीक से हटके, भाई मुझे पता है मैंने कुछ नहीं किया। अब और अभी सौरभ तो जोशी का आ जाएगा, बॉन्ड बिटवीन सौरभ एंड हिज मॉम इज और सो लविंग। और अभी तो भाई औकात ये दिखा भी भाई सकते हैं। फैक्ट है भाई, सम्राट भाई सच्ची। नहीं नहीं होता है भाई, स्पैमर मैंने देखा है और ना। उसको लाइक 2,000 बताओ लाइक करने वाले भी फ्री बैठे हैं, कर दो लाइक। भाई बाकी एक हमको आम लगता है सबसे अभी हम्म, सबसे क्लीन प्लेटफॉर्म ट्विटर ही है। हाँ सबसे हाँ ट्विटर पे, क्लीनेस्ट ट्विटर पे लोग इतना ध्यान नहीं ट्विटर। देते, और जो स्पैम भाई करता है उसको ट्विटर पहले पे भी देखा जाता है। मैच्योर ऑडियंस भी देखता हूँ मैं, भाई इंस्टाग्राम इसीलिए से। तो और ट्विटर ट्विटर चल में, भी गया ना। स्पेस आया था, याद है आपको? स्पेस नहीं क्या था, क्लब हाउस हाँ, ऐसी कुछ था ना, क्लब हाउस या क्या क्लब था? हाउस, लोग है बोल ना? रहे थे फ्यूचर है ये, मैं तो उसी टाइम हंस रहा था भाई, अरे भाई ठीक है मैंने सही है। डर्टी है पूरा। भाई क्लब हाउस नहीं, में मैंने देखा। ट्विटर पे भाई 80% ऑडियंस है मैच्योर, 20% वेले लोग जो नए आ गए भाई, ठीक जो है, नए आ रहे हैं, नए आए वो हैं जिन्हें बिग वो बॉस कुछ भी, ओटीटी के बाद से आए हैं। हाँ ये वो कुछ ओटीटी के वास्ते जो आए ना, जिन्हें सच में ये लगता है कि मैं डिफेंड बिल्कुल कर दूंगा या बिल्कुल। ट्रोल कर दूंगा तो हो जाएगा। कुछ अब हो रखा है, मनीषा रानी बाकी तो निकली। भाई मैच्योर ऑडियंस तो नो डाउट ट्विटर पे, और ट्विटर भाई ये एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। ट्विटर मुझे सच में सबसे अच्छा लगने लगा भाई। नहीं, बेस्ट है हालांकि भाई। मैं हाँ भाई इस जगह पे भाई क्योंकि अगर इसका आप ना इंस्टाग्राम पे एल्गोरिदम बहुत खराब नहीं है। डाउन है। इंस्टाग्राम पे जैसे आप देखोगे, जो एक आपने गलत वीडियो देख लिया तो वही एल्गोरिदम आपको रिपीट रिपीट करता रहेगा। यहाँ पे जो रो कंटेंट भाई निकल फैक्ट जाता है वो रोनेस रहती है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो ये रोनेस ही है ना, इतने बड़े आदमी से कनेक्ट करना मेरे जैसे से तो बहुत। और मेन चीज इसका एल्गोरिदम अच्छा है, जिससे जैसे मैंने लाइक कर दिया तो मेरे ऑडियंस भी वो देख पाते, कमेंट कर दिया देख पाते वो ट्वीट, ये सब बढ़िया है भाई। और इंस्टाग्राम वगैरह के एल्गोरिदम समझ नहीं आता, ट्विटर का तो बहुत इजीली समझ आता है और मैं तो एल्गोरिदम क्या है। चाहता हूँ लोग अभी ट्विटर पे ना आए भाई, क्योंकि ये भी गंदा ना बना दे, गंदा क्योंकि हो जाए। अगर आप ट्विटर हाँ दिन में भाई 2 घंटे स्क्रॉल कर रहे हो ना, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आपको हो बहुत सकता है कुछ, बीस सम्राट पच्चीस भाई मीम मिल फैक्ट यस है। जाए, यस। लेकिन देख आपको कहीं ना कहीं हाँ नॉलेज बढ़ेगी, आपको नए नए फैक्ट पता चलेंगे। आप इंस्टाग्राम पे 2 घंटे स्क्रॉल हाँ कर लो। हाँ, जैसे मुझे आज पता चला ब्लैक रॉक का टाटा से कनेक्शन है। विजय पटेल एक थ्रेड डाला था
इसमें बहुत बताओ। सारा इन्फॉर्मेशन भी मिलता अब सत्या नडेला के ट्वीट्स आए इंस्टाग्राम OpenAI भाई के बारे में, आजकल अभी तो लोग पता भाई लगा मैं भाई। बहुत वो है। आज ओपन आई इंस्टाग्राम अब 2 ये घंटे सत्या नडेला स्टोरी नहीं डालेगा इंस्टाग्राम जैसे पे, सम्राट भाई क्या ने नहीं बोला ना कि OpenAI को support। ट्विटर पे 2 घंटा स्क्रॉल कर दो कुछ सीखने को मिलेगा, इंस्टाग्राम पे 2 घंटा ट्रोल कर दो, लोग कितने बार बाथरूम जाएंगे सम्राट भाई? भाई सही बात है। अब इंस्टाग्राम आप स्क्रॉल कर रहे हो, एक वो गाना जगह पॉज करके देखो भाई उसने कैसी बिकनी हाँ में फोटो डाली है, एक वो ट्रेंड चल रहा है। मैंने एक रील देख ली भाई, अब मेरा वो स्क्रॉल में पूरे वही भरी पड़ी है। वही ठीक है, अब मैं ह्यूमन नेचर की बात कर रहा हूँ भाई, कोई भी आदमी देखेगा, जाहिर सी बात है फिर वो घटना को अंजाम देगा ही। ठीक है, और फिर बेमतलब मतलब इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करोगे आपको 1% वर्थ चीज नहीं मिलने वाली। जो शॉर्ट कंटेंट बनाते हैं इंस्टाग्राम पे एजुकेशनल, वो भी इतने अजीब बनाएंगे भाई, तुम्हें चिढ़ आ जाएगी। क्या आप जानते हैं उसने अरे भाई इंस्टाग्राम और ये भाई क्या कहते हैं, सही कह रहे हो भाई फेसबुक का एल्गोरिथम पता है कैसा है? फेसबुक पे जैसे आप वीडियोस देखोगे तो आपको एक मूवी की क्लिप दिख जाएगी, फिर आप पूरी मूवी देखोगे जाके। ठीक है, वहां समय बर्बाद करोगे अपना। ट्विटर पे ऐसा है, पहली बात तो आप ये कंटेंट लॉन्ग कंटेंट देखेगा ही नहीं कोई ट्विटर पे। अगर मैं 30 मिनट की वीडियो डालूँ ना, नहीं देखोगे आप लोग। लेकिन हाँ, मैंने कुछ थ्रेड डाल दिया, कुछ पोस्ट डाल दिया, देखोगे, अपना कमेंट करोगे, और नो डाउट मैं भी उसे पढ़ूंगा भाई। ट्विटर इतना इफेक्टिव है कि आदमी हाँ को भाई। फर्क पड़ता है यहाँ पे। लोग कहते हैं ना फर्क नहीं पड़ता, हमें अब इंस्टा ये पे नहीं पड़ता भाई। मैं इंस्टा अभी पे मुझे इसने 50 गालियां दे दो। ये थ्रेड्स भाई आप निकाल दिया, नहीं सम्राट भाई, चलने वाला भाई, कोई भी ट्विटर खत्म भाई, थ्रेड्स डेड हो गया। इंस्टाग्राम जो इन्फ्लुएंसर है ना आज के टाइम पे, वो देखने ट्विटर पे नहीं है। वो आ भी नहीं बड़े पाएंगे, बड़े आ आ भी भी नहीं नहीं पाएंगे, और पाएंगे। सही बिल्कुल, वहां फॉलोअर भी तो गेन हो नहीं पाएंगे कुछ नहीं, होते। अगर कोई आ भी गए ना, जैसे इंस्टाग्राम वालों ने अगर इधर भेज दी अपनी ऑडियंस, तो ये समझ लो ये इंस्टाग्राम बन जाएगा भाई दूसरा। तो मैं हर कमेंट में ये लिखेगा तुम्हारी माँ बाप की उम्र लंबी रहे, है ना, ये हिस्ट्री बनाने आया है, ये तुम खुद चढ़ जाओगे भाई। बॉन्ड बिटवीन मदर एंड हिज फादर। बस 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 वो क्लिप डल जाएगी और फैन मूवमेंट हो जाएगा। ट्विटर पे कोई ये करने नहीं आता भाई। ट्विटर अगर कोई खोलता है नहीं तो मेरे पर हिसाब ये से हो नहीं सकता ना सम्राट भाई ट्विटर पे, क्योंकि ट्विटर ऐसी ऑडियंस को रीच ही नहीं देगा ना, क्योंकि उसको भी पता उसका जो है ऑडियंस है जो वो ओपिनियन वाला है। भाई ट्विटर के बाद ना यूट्यूब पे ही है भाई मैच्योर ऑडियंस आई गेस। हाँ हाँ सही बात है। जैसे यूट्यूब की जो नॉर्मल ऑडियंस है वो अलग ही सेगमेंट देख रही है भाई। ठीक है, उनसे तो मतलब, लेकिन जो मैच्योर है उसे सब सब देख रही है, उनको सब देख रहे हैं, और वो एक ऑडियंस है जिसको सब पता है। और उन्हीं में से कुछ लोग फिल्टर होकर ट्विटर पे आ गए भाई। ट्विटर पे मैं कह रहा हूँ, मैं मतलब बहुत सारे ऐसे अकाउंट है जो दिन में मुझे 10 बार ट्रोल करते होंगे। मैं देखता हूँ ना भाई, आके मैच्योरिटी के साथ करते हैं। लगता है कि भाई सही बात बोल दी यार इसने तो। अगर कोई यहाँ पे बैठ के बात भी कर रहा है ना, अगर जैसे सिद्धार्थ भी बात कर रहा है, केशव भी बात कर रहा है, वो कैसा भी अकाउंट हो, लेकिन उसकी बात से प्रभाव पड़ेगा। आदमी को लगेगा कि यार इसने बात सच कर दी यार। ये ऑडियंस का दिमाग है यहाँ पे। लेकिन जो ये वोट स्पैम वाले अकाउंट आ गए हैं आज की डेट में, कि उठो और बस एक ही टॉपिक पे घिसे पिटे, ट्विटर इसके लिए बना ही नहीं है भाई। ट्विटर कभी रिपीटेड चीजों पे बात ही नहीं भाई होती। फैंडम वॉर स्पेस भाई, ये सब अरे ये इंस्टाग्राम पे करो भाई, इंस्टाग्राम पे करो ये सब। ये ट्विटर व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, उधर करो भाई। डिस्कॉर्ड करो, डिस्कॉर्ड भी अच्छा है, बढ़िया ऑप्शन ये है। फैंडम वार्स तो मेरे को भाई ये तो समझ ही नहीं आता भाई, ये क्या है भाई। अब मैं अब कल भाई शाहरुख खान स्टेडियम में आ गया, हकला हकला आ गया, हार गए। हकला आ गया, हार गए। अरे भाई भाई ऐसे ऐसे ट्रेंड चलाते हैं ना, शाहरुख खान का बाप सलमान खान, और इसका इसका कुत्ता समझ लो जवान का पठान बाप, भाई पता नहीं हाँ? क्या भाई। क्या पता भाई कहाँ से आ गए यार। मुझे बस एक एक टीम से मिलना, मुझे वो एसएसआर वाली से भाई। मैं नो डाउट मजाक नहीं कर रहा, अभी भी ट्रेंड चला रहे होंगे भाई। आज 24 घंटे में कभी भी खोल के देख लो, उनका एक भाई ना एक कसम ट्रेंड से, चलता भाई है। कसम से। सम्राट भाई, ये अनुराग भाई के चैनल को क्या हुआ, एक ही वीडियो दिख रही है बस यूट्यूब पे। भाई वो एक लंबा लफड़ा है यार, देख लो। मैंने कही थी 27 नंबर ट्रेंड पे क्या चल रहा है, सुशांत जस्टिस मैटर। हाँ सर, हैं? चल रहा है, मैं सर चल रहा है। अभी मैं भी कह रहा हूँ ना, सुशांत अरे हर जस्टिस दिन, मैटर, हर ये घंटे, रहा भाई, हर मिनट, ये रहा हर भाई। दिन ट्रेंड कराते हैं। अरे हाँ हाँ भाई, हर दिन होता है भाई। बहुत बढ़ गया फैंडम है, इससे बड़ा फैंडम नहीं है भाई। इससे ट्विटर में सुशांत सिंह राजपूत से बड़ा कोई फैंडम नहीं है भाई भाई। 27 नंबर खोल लो न्यूज़ पे हाँ भाई। देख लिया अरे यार। तुम अरे कभी भी खोल लो, रात में 1 बजे भी अपन स्पेस करेंगे ना, तुम 1 बजे खोल के देख लेना, ट्रेंड चला रहे होंगे वो। अरे आज तो सूर्य कुमार यादव भी ट्रेंड कर रहा है। एक तो वो मैं जैकी यादव से परेशान हूँ। अनुराग के साथ हो गया लफड़ा, अभी ये डिस्क्लोज नहीं कर रहे, 2-1 दिन रुक जाओ फिर डिस्क्लोज करते हैं। बहुत बड़ा लफड़ा होगा, उसकी भाई किस्मत ये भी थोड़ी खराब जो है। गब्बर सिंह है भाई, इसका क्या लेना देना है? अरे ये सब भाई पैसा कमा रहे हैं यार, सब पैसा कमा रहा है। अच्छा, गब्बर सिंह के पुराने ट्वीट निकाल दिए, अब यही दिक्कत, वो उस दिन हाँ रैंडम में सही वो बात देख बोली लिया, थी। मैंने देख लिया। हाँ, अगर जुबेर कोई के आ जाते ना, अरेस्ट हो जाता अब तक। कोई इसमें बोला ही नहीं।
वो तो गब्बर सिंह अब अपना वाला गब्बर है। सिंह तो रेलेवेंस बनाने के लिए उसका काम कर रहा है ना, जैसे वो शार्क टैंक में भी आया था गब्बर सिंह का, जो वो ट्विटर हैंडल जो संभालता है, मैंने उसका देखा था। हम्म, शार्क टैंक पे आया था, अब वो उसका उधर चला नहीं, कौन सा उसका था ऐप वैप, तो अब ये बस रेलेवेंस के लिए काम कर रहे हैं, वो पीठ पीछे अपना ऐप प्रमोट कर रहे हैं, तो उससे पैसा बना रहे हैं। इट्स जस्ट नहीं मार्केटिंग। सम्राट, जैसे गब्बर सिंह के ट्वीट निकाले गए वैसे राहुल गांधी के क्यों नहीं निकाले जा रहे फिर? नहीं तो अब वो फुर्सत के काम है ना भाई। अब वो आदमी कोई बैठेगा एक आध दिन निकाल देगा राहुल गांधी के और डाल देगा। भाई तुम क्या राहुल करोगे? गांधी तब अच्छा फंसेगा सम्राट ना वो। भाई, हम्म। सम्राट मैं में विजय चलूंगा पटेल फिर आपको क्या कैसे वो लगते हैं? वो स्पेस ही बंद हो जाएगा, क्या करूँ भाई? क्या बंद हो जाएगा? मैं चलूंगा तो स्पेस बंद हो, होस्ट मैं हूँ, होस्ट आप लोग कर हाँ तो सकते हैं क्या? नहीं, मुझे नहीं कर सकते तो तुम एंड कर देना ना, 2 मिनट रुक जाओ। ठीक भाई। और भाई किसी को कोई बात करनी है? तो विजय अरे पटेल आपको सम्राट कैसे भाई, लगता है? ये यूफो वाला क्या केस है? कौन सा वाला? यूफो वाला, अरे जो मणिपुर में दिखाई गया था ना, दो कल ही अरे दिखा हाँ, गया था। मैंने वो देखा था, मैंने वो अच्छे से पढ़ा हाँ, नहीं। यकीन नहीं मैं कर भी सकते आज ही भाई। ट्विटर पे देखा वो वाला। एनडीटीवी पे कभी यकीन नहीं होता भाई। नहीं मैंने नहीं देखा यार, ऑनेस्टली मैंने नहीं देखा। नहीं वो क्या सीन है? यूएसओ सम्राट भाई कुछ नहीं है, एक यूएसओ का हाँ, कुछ तो क्योंकि एयरपोर्ट दिखाया इंडियन है वो एयरफोर्स मैंने। का दो कोई राइफल यूएसओ शूट किया गया, उसको दो फ्लाइट डिले हो गई कुछ। फाइटर जेट गया था उसको ढूंढने के लिए, बट नहीं देख पाया। अरे यार ठीक है भाई, मैं थोड़ा एलियन इस बारे वेलियन में है क्या पढ़ भाई के इसमें? बोलूंगा यार। मुझे सीरियसली मेरे को आइडिया नहीं था, अभी आपने बताया तो नो डाउट मैं इस भाई पर जरूर। एनडीटीवी ने ऐसी बोल रहा है, वो पता ये नहीं सही। एनडीटीवी को अडानी ने खरीद लिया, फिर भी कितना एंटी है यार अभी तक। हाँ हाँ। हैं? मुझे ये नहीं समझ में आया कैसे अडानी ने पैसा ये तो लगाया है भाई। भाई। नहीं इतना मतलब खरीदा उसके बाद भी यार, मेरे को लग रहा था कि थोड़ा सुधीर चौधरी वाली वाइब्स आएंगी। नहीं नहीं, वो उनका ऑडियंस चेंज भी ना करेंगे, अब जैसे एकदम से वो राइट विंग हो जाएंगे, तो उनका तो हम्म। ऑडियंस एकदम ही खत्म हो जाएगा ना। उनको जो चल रहा है हाँ वो चला यस नहीं रहेगा, अडानी थोड़ा थोड़ा यस यस, इन्फ्लुएंस करेगा, बाकी सही ऑडियंस सही, ये खत्म बात हो सही जाएगा है। ना फिर। हम्म। नहीं नहीं फैक्ट। और भाई फैजान मलिक कैसे हो? अरे यार फैजान भाई तुम आए हो यार, बोल भी नहीं रहे। इतनी शांति अच्छी नहीं लगती यार। उत्तर प्रदेश से हो क्या भाई? सम्राट भाई मैंने पूछा विजय पटेल आपको कैसे लगते हैं? उनका कौन जो भाई? आता है और जो उस यहाँ लगा सकता हूँ, वो हाँ टाटा लगाओ। के ऊपर आज ट्रेड लिखा है, मुझे बहुत पॉइंट वाला लगा। पूरा डालो इतिहास डालो। निकाल दिया उसका। क्या था मतलब, एक्सपोज किया गया है क्या या फिर क्या सीन है? मैं देखा नहीं। ब्लैक रॉक से डायरेक्ट, ब्लैक रॉक से कांटेक्ट उसका दिखाया गया। अच्छा, कौन है ये ब्लैक रॉक फिर भाई? देखिए देखिए भैया, ये ब्लैक रॉक को नहीं जानता। यार ये स्पीकर में आके बोल क्यों नहीं रहा यार? नैतिकता आप भी नहीं बोल रहे भाई यार, फिर कहते हो कि लेते नहीं हो स्पीकर क्या को। नाम बोले भाई? ब्लैक रॉक गूगल में सर्च कीजिए, हाँ वही वही। सबसे ज्यादा वर्ल्ड का पैसा वही नहीं नहीं संभालता है। ठीक है, तुम कर लो न्यूज़ बॉय, स्पेस को बंद कर लो। थैंक यू गाइस जितने भी लोग ज्वाइन किए। ठीक है जल्दी नहीं मिलते हैं और कल को ठीक है। आते हैं। थैंक यू सम्राट भाई। नहीं मेरा कोई फिक्स प्लान और नहीं एक और बनेगा बात अभी। मैं बोलना चाहता हूँ सम्राट भाई आपको, हम्म। कि जैसे अजित भारती जी वाला पॉडकास्ट था और ये ऐसे, तो ऐसे पॉडकास्ट बनाओगे तो देखने में अच्छा लगता है एकदम अंदर से, ऐसे कास्ट वो अच्छा यार लगता है, ऐसे मैं पॉडकास्ट किसको ले आने आऊं? भी चाहिए। अजीत भारती। अजीत भारती। अजीत भारती एक ही है ना यार, मैं दूसरा जैसे सुरेश चौहान के साथ आ रहा है, नहीं जैसे और उनके साथ जैसे वाले को मजा दूसरे आएगा यार। पॉलिटिक, नहीं दूसरे दूसरे अंकुर आर्य जैसे भी हर, आ गया अंकुर आर्या जी के साथ आ गया। अब जैसे मैं एक ही टीके के साथ करूंगा अभी, ठीक है, तो अब वो जो हैं वो उनके हम्म, साथ तो मैं कर पाऊंगा ना, अब जो है ही नहीं अवेलेबल। समझ रहे हो? अब मैं सुधीर चौधरी के साथ कैसे कर लूंगा भाई, वो थोड़ी ना देगा मुझे। ठीक है। नहीं जैसे लेकिन मैं बोल जैसे रहा हूँ कि जो भाई आप सम्राट रोनेस भाई, रखते हो आपके पॉडकास्ट में, वो होनी चाहिए हम्म। ना, आप जैसे रियल हिट वाले हैं तीनों, वो आपकी चाटते हैं, वो मजा नहीं हम्म। आता है पॉडकास्ट में, और भाई ये बताओ और भाई ये बताओ, अरे वो अच्छा नहीं उनका लगता, छोड़ जो दो भाई, रोनेस्ट आप उनका पूछते हो। पॉडकास्ट तो नेक्स्ट लेवल है। हाँ, बहुत नेक्स्ट लेवल है भाई तो उनका। वो समझ रहे हो रोनेस जो सम्राट आप भाई? रखते हो ना वो अच्छा जैसे लगता है, ऐसे रोनेस वाले बहुत कम है। ज- जैसे अपना पॉडकास्ट हुआ था ना सम्राट भाई,
वहाँ पे सोफा के पीछे कुछ तो एक था। वैसे ही आपका ऐसा हुआ है क्या किसी पॉलिटिशियन के साथ करते हुए या फिर? हमारा हुआ था शिवराज सिंह जी के साथ पॉडकास्ट था भाई। हम हाँ लोग वहाँ बैठ गए जाके, मैं बैठ गया, टीम रहती है तो माइक वाइक सब लग गए। उसके बाद पता चला केबल नहीं लाया माइक की। मैंने हो हाँ गया काम भाई। अब मैंने हाँ किया तो फोन में रिकॉर्ड करेंगे, उसमें दिख हाँ रहा होगा स्टूल पे मेरा फोन रखा, उसमें रिकॉर्डिंग चल रही है। वो तो भला था, शिवराज जी ने बोल दिया कि मेरे पास वायरलेस माइक है, उनने अपने उधर से मंगवा लिया और हो गया। ठीक है, तो वो हमारी किस्मत थी। और हाथ में लाइट पकड़ के खड़ा था एक बंदा। हाँ फिर उन्होंने बोला भाई तुम शूट ही मत करो इधर पे, अपन चलते हैं अपने स्टूडियो में, वहाँ करेंगे। तो शिवराज जी का खुद का स्टूडियो था, वहाँ करा था। तो फिर मुझे अच्छा रियलाइज़ हुआ अपनी गरीबी का। फिर हमने हाँ अभी माइक मंगवाए दो हाँ तीन अच्छे। हाँ ठीक है। एक कैमरा लिया है। मैंने हाँ कि भाई अगर कोई आदमी हो, जैसे मैं अगले सीएम का जो करूंगा, अभी शायद हाँ नेक्स्ट मंथ करने जाऊंगा, तो हाँ अगले सीएम में से अगले 2-3 पॉडकास्ट के बाद बहुत अच्छी क्वालिटी में आपको कंटेंट दिखेगा। भाई, लेकिन मेरे को हिमंत के साथ करोगे ना, मेरे को बुला लेना, पक्का ठीक पक्का है? यार, बोला ना मैंने। हाँ शर्मा डन जी है। का भी हो जाता है इलेक्शन के टाइम में, थोड़ा सा रह गया उनकी उनसे बात हो गई थी ओएसडी वगैरह से। लेकिन क्या मेरा मतलब ईडी से बचने का अच्छा तरीका ढूंढ रखा है आपने? किसका? हैं? ईडी से बचने का अच्छा तरीका ढूंढ रखा है, गरीबी के दिखाने का। कौन? क्या समझा ही नहीं। आवाज नहीं आई भाई, आवाज नहीं आई। गरीबी दिखा रहे हैं सम्राट भाई ईडी से बचने के लिए। अरे नहीं नहीं भाई, मैं सच में, हम लोग ये तो न्यूज बॉय गवाह है ना, इससे देखा हमने कैसे करते हैं हम लोग पॉडकास्ट। किसी का माइक, किसी का लैपटॉप, किसी का कैमरा, ऐसा करा हमने। और मैं तो बोला था सोफा के पीछे जा रखे थे अपने सोफा के भाई। पीछे एक आदमी सो रहा था, तुम्हें पता है? उस सोफे के पीछे एक आदमी लेट के सो रहा था। और वो क्यों सो रहा था? वो रिकॉर्डिंग कर रहा था भाई। ठीक है। हाँ, एक तो हमने वो तो ऐसी, साउंड वाला था ना वो बंदा। हाँ वो साउंड वाला था। अब हाँ कैमरामैन अरे जो भाई, है वो अलग है, लाइटमैन जो है, लाइटमैन को लाइट ही लगाना नहीं आ रही भाई। लाइटमैन और कैमरामैन लड़ गए आपस में भाई बीच पॉडकास्ट में। ठीक है। हाँ। वो उससे गाली दे रहा, वो इसे गाली दे रहा, हमारा पॉडकास्ट चल रहा है। तो वो ऐसी एक चीजें था ना भाई होती आपका दोस्त, वो एकदम गुस्से वाला, पता नहीं वो क्या क्या नाम है उसका। हैं। अरे वो वो थोड़ा, लोकेंद्र है, वो तो बाउंसर रहेगा यार बेचारा मेरा। नहीं वो थोड़ा दुबला करके है ना वो। हाँ वो मेरा वो ब्लेड बाज है ना भाई, उसे ब्लेड चाकू चलाने आता है बहुत अच्छे से। खतरनाक भाई, वो हंसता भी नहीं है। वो बहुत खराब आदमी है भाई। नहीं लेकिन अभी जैसे हेमंत जी का होगा, और हाँ भी सीएम के हैं, 2-3 सीएम से एक्सेस हुआ है अभी। तो हाँ देखो मेरे ख्याल से अगर भगवान ने चाहा तो जल्दी अच्छे अच्छे दिखेंगे। लेकिन अब वो जो आप रॉ वाला कह रहे हो ना भाई, पॉलिटिशियंस के साथ तो इम्पॉसिबल मानो, लेकिन क्रिएटर्स के साथ वैसे ही आएगा। और वो मैं कभी नहीं करूंगा भाई। और बताओ भाई, और तुम्हारा वो बताओ यार, तुम्हारा वो कैसा चल रहा है? नहीं भाई, मुझे नॉलेज है भाई किस टॉपिक पे क्या बात करनी है। ठीक है। अरे भाई, है ना, जो जो पॉडकास्ट में हाँ, देखता क्योंकि हूँ। मैंने देखा है कि आपको ओपिनियन रखना आता है, तो वो एक बहुत अच्छा फैक्टर है आपके नहीं पास। तो आप उसको बहुत भाई, इस्तेमाल कर सकते हो, नॉलेज होगा आपको आदमी ओपिनियन में। रखना आता है ना। हाँ तो वो नॉलेज है, होनी चाहिए भाई ना इंसान में। पॉडकास्ट वही में वही। आजकल पता है क्या पूछते हैं? आपकी हाँ, वाइल्डेस्ट फैंटेसी क्या? हाँ भाई, तुम वो बताओ, तुमने अरे वो भाई, जो गाड़ी ली इंटरव्यू थी। से मोटिवेट लेने आ रहे भाई, तू पॉडकास्ट में ये पूछ रहा? वही तो भाई, इंटरव्यू कर लेना भाई डायरेक्ट। वही तो भाई। हाँ इंटरव्यू पॉडकास्ट का का और मतलब इसका। ही नहीं भाई पता तेरे को। हाँ तो जियो वो पॉलिटिक्स पॉडकास्ट में का मतलब ही नहीं नेचर पता। नेचर गौरव आर्या और वेबो सिंह को भी बुला सकते हो आप। ठीक है भाई, समझ तुम सुभाष भाई, तुम रहने दो यार, तुम्हें आधी बात ही नहीं समझ में आती। ठीक। देखो ठीक भाई। अपना मेरा मेरा टारगेट मेन ये है पॉडकास्ट में, जैसे हमने हमारा सेकंड एपिसोड ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ था। आने वाले टाइम पे बहुत ऐसे ऐसे लोगों के साथ आना है जो बहुत सेंसिटिव मुद्दे हैं और वो उसके विक्टिम्स हैं, ऐसे लोगों के साथ आना है। तो मैं उसी प्रोसेस में काम कर रहा हूँ आगे। पॉलिटिशियंस के साथ रॉ नहीं आ पाएगा भाई, उनकी अपनी कंडीशन होती है। ठीक है। लेकिन फिर भी जैसा मैंने तेजस्वी जी के साथ करा था, उनसे पहले ही क्वेश्चन मैंने ये पूछ रहा था, कर्नाटक क्यों हार गए? तो मैं इतना तो करूंगा कि हाँ लोगों को लगे कि हाँ सही में कुछ कर लिया। बाकी पॉलिटिशियंस में आप रॉ मत मानो, लेकिन हाँ ये मैं कमिटमेंट कह रहा हूँ कि इंडिया में ऐसे पॉडकास्ट नहीं देखोगे जैसे मैं करूंगा। मैं एक को मानता हूँ, फुल रणवीर रावदिया सपोर्ट है बहुत भाई। अच्छे कर रहे हैं भाई। ठीक है, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते रहें। लेकिन जिनका भी आप नाम ले रहे थे भाई, मुझे नहीं जमते भाई वो लोग। ठीक है, वो 3-4 जो बैठ के एक ही आदमी, मतलब टाइटल ही एक आदमी बच गया भाई नहीं उनके यार, पास। वो ना कहीं ना, वो ऐसा लगता है कि हमने वो इंटरनेशनल जो पॉडकास्ट होते हैं वो ऐसे ही वो करना चाह रहे हैं भाई, वो कुछ भाई और। ऐसे नहीं होते यार न्यूज बॉय। नहीं, अगर उनको नॉलेज नहीं है पॉडकास्ट की। इंटरनेशनल जैसे वही जो वही नहीं रोगन को देखते हैं हम नहीं लोग, तो भाई जो वही वही रोगन मैं इज पॉडकास्ट वेरी तो जो डिफरेंट। इंटरव्यू रोग। में फर्क ही नहीं पता। पॉडकास्ट इंटरव्यू में फर्क ही नहीं पता। ने मैं यही बोल रहा हूँ कि वो इंटरनेशनल करने का कोशिश करे, लेकिन नहीं नहीं जम रहा भाई। बेसिकली मेरा यही कहने का मतलब था। अगर नहीं, वो मैं ये मैंने बोलना चाह रहा देखा है हूँ, ना ना भाई वो इतने पॉडकास्ट है ये ना वो इंटरव्यू है, वो बस एक चाटू गिनती कर रहे हैं कि अब एक वो एक उनका मिस्टर था, बीस्ट का पॉडकास्ट देखा था परमेश जहाँ पे वर्मा तीन भाई चार का बंदे था। थे। तो परमेश अगर वर्मा आप भाई से किसी वो पूछे कि पॉडकास्ट में, आपसे सबसे महंगी टी शर्ट कौन सी है।
अब ये पूछ ऐसे ले। सवाल पूछेंगे तो कैसा चलेगा आपका पॉडकास्ट? अरे यार एक तो मुझे वो भी भाई बहुत आपने अजीब कैसे लगता है भाई। स्टार्ट किया था ये पूछने की जगह, अरे तू महंगी टी शर्ट पहना दिखाइए भाई। अरे पता है बहुत कम लोगों को पता होगा मैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्टेड हूँ और बहुत पता है मुझे एस्ट्रोलॉजी के बारे देखता में। हूँ भाई निधि चौधरी को फॉलो कर रखा आपने भी। नहीं भाई मैं निधि चौधरी को फॉलो नहीं करता भाई, ठीक है, अरे मैंने मजाक कभी नहीं कर। फॉलो किया। ठीक है, लेकिन ये मेरे को कौन है भाई एस्ट्रोलॉजी निधि का, चौधरी? तो अरे है ये, छोड़ो भाई, तुम्हारा फिर रात की व्यवस्था हो जाएगी, छोड़ो। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या मैं बात। एस्ट्रोलॉजी को ना बहुत फॉलो कर रहा हूँ, बहुत देखता हूँ, ठीक है, और मुझे पता है चीज़ों के बारे में कि क्या नवमांश होता है, क्या कुंडली होती है, बहुत चीज़ें पता रहती हैं। और मैंने जिनकी भी देखी है, यूके की भी मैंने देखी थी, मैंने फुकरा की देखी थी, मैंने एल्विश की, मतलब एल्विश की नहीं देखी लेकिन बहुत पहले देखी थी, और भी बहुत लोगों की देखी है। ऐसा नहीं, सबका कुछ कुछ प्रिडिक्ट हो जाता था कि ये ऐसा हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी भी 100% सही नहीं होती, लेकिन एस्ट्रोलॉजी पे कोई बैठ के बोल रहा है और ये लोग कुछ भी बुलवा रहे हैं कि भूत आ गया, ये आ गया, अरे बाप रे बाप, बहुत क्रेज भरा पड़ा है भाई मार्केट में। कोई खैर कोई नहीं, खत्म करेंगे। और भाई किसी को अगर पेड पैसे वैसे दे के एस्ट्रोलॉजी दिखवानी हो तो मुझसे दिखवा सकता है भाई, 1 लाख रुपए एक व्यक्ति का लूंगा, लेकिन सब कुछ अच्छा बताऊंगा, ठीक है। और लोग कभी एस्ट्रोलॉजी में खराब नहीं बताते, मैं जरूर खराब बताऊंगा भाई, ठीक है। तो जितने भी लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं मेरा ले सकते हैं, ठीक है गाइस। ठीक है, न्यूज़ में ठीक बंद कर लो, है ना। ठीक थैंक यू गाइस, जितने भी ठीक लोग ज्वाइन करे, अच्छा लगा आप लोगों ठीक से है राम बात राम गाइस। करके। राम राम गुड नाइट। सम्राट भाई। ठीक है, हाँ गुड थैंक नाइट यू। भाई। जय श्री राम। राम राम भाई। गुड नाइट। जय सिया राम भाई, जय सिया राम। जय श्री जय श्री राम। राम सम्राट भाई। ठीक, गुड नाइट। हाँ भाई, बाय। हाँ।